हेलो दोस्तों, आप सभी का झारखंड समाचार में स्वागत है। आज की इस वीडियो में टॉप 15 न्यूज को देखने वाले हैं, तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। संताल परगना में 12 और 13 जुलाई को होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने दी चेतावनी। झारखंड में एक बार फिर मानसून रफ्तार पकड़ने वाला है, इसका असर देखने को लगा है। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 दिन राजधानी सहित राज्य के कई इलाकों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। राजधानी के कुछ हिस्सों में बुधवार को अच्छी बारिश हुई है। 12 और 13 जुलाई को पूरे राज्य में बारिश होगी। झारखंड में अब फ्री मिलेगी 200 यूनिट बिजली, इन्हें मिलेगा लाभ। पर पूरी डिटेल। झारखंड के ज़्यादातर बिजली उपभोक्ता बिजली सब्सिडी के तहत 200 यूनिट तक मिलने वाली मुफ्त बिजली के दायरे में आएंगे। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को पहला बिल अगस्त माह में मिलेगा। 125 यूनिट फ्री बिजली योजना को बढ़ाकर राज्य सरकार ने 200 यूनिट किया है। हाल ही में इसे मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई है। इस योजना के दायरे में वैसे ही बिजली उपभोक्ता आएंगे जो मासिक 400 यूनिट अधिकतम तक बिजली की खपत करते हैं। इससे ज़्यादा बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि बिजली खपत को लेकर आंकड़े के मुताबिक अधिकांश उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिल पाएगा। चुनाव आयोग की टीम झारखंड पहुंची। आज पतरातू के रिसोर्ट में होगी बैठक। भारत निर्वाचन आयोग की 6 सदस्यीय टीम बुधवार को रांची पहुंची है। टीम में बड़े उप निर्वाचन आयुक्त धर्मेंद्र सर्मा, नितेश व्यास, प्रधान सचिव अरविंद आनंद और अन्य पदाधिकारी शामिल हैं। फिर से मंत्री बनते ही एक्शन में आए इरफान अंसारी, अफसरों को कहा समय पर पूरे करे काम। हेमंत सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही नवनियुक्ति मंत्री भी रेस हो गए हैं। इस कड़ी में धराधर समीक्षा बैठकों हो रही है। बुधवार को ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री इरफान अंसारी ने विभाग अधिकारियों के साथ बैठक कर आदेश दिया है कि समय पर सारे काम पूरे हो जाए। विकास की गति तेज करने में अधिकारियों का अहम योगदान होता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का निर्देश है कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सरकार की योजना का लाभ पहुँचे। झारखंड में पहली बार अल्पसंख्यकों के लिए अलग बनेगा शिक्षा विभाग, मंत्री हफीजुल हसन ने कहा। झारखंड में अल्पसंख्यकों के लिए पहली बार अलग शिक्षा विभाग बनेगा। यह जानकारी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने दी है। कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के स्तर पर इसके लिए सहमति मिल गई है। इस दिशा में जल्द कार्रवाई शुरू की जाएगी। हफीजुल हसन ने यह बातें अपने कार्य कक्ष में बुधवार को अपने विभागों के पदभार ग्रहण करने के दौरान कहा है। मीडिया से बातचीत में हफीजुल ने कहा कि राज्य सरकार ने यूपी बिहार के तर्ज पर अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए यह निर्णय लिया गया है। तत्कालीन रघुवर सरकार पर लगे इस इल्जाम पर हाई कोर्ट ने हेमंत सरकार से मांगी जवाब। रांची के युवक को मोमोज की लगी ऐसी लत की हुआ ये अंजाम। दुकान पर मोमोज खाकर उसके पैसे नहीं देने पर हुए विवाद में मारपीट का मामला सामने आया है। सीएम हेमंत सोरेन ने मंत्रियों में किया विभागों का बंटवारा। पहली कैबिनेट मीटिंग में रखे गए ये प्रस्ताव। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने सोमवार को कैबिनेट विस्तार के साथ ही मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया है। इसके बाद मुख्यमंत्री सोरेन ने कैबिनेट की पहली बैठक भी की है। इसमें विस्थापन आयोग बनाने को लेकर प्रस्ताव रखा गया है। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य की जनता ने जो जिम्मेदारी दी है उसे निभाना है। पूर्ण मंत्रिमंडल का गठन कर लिया गया है। वहीं कैबिनेट ने बैठक भी की है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में माइनिंग गतिविधियां सबसे अधिक चल रही हैं। पूरे देश के 40% से ज़्यादा खनिज संपदा झारखंड में है, लेकिन इससे प्रभावित लोगों के लिए कोई स्पष्ट नीति सरकार के पास नहीं है। बताया कि आज हम लोगों ने बहुत जल्द विस्थापन आयोग बनाने का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा है। इस पर हम लोग बहुत जल्द एक
मसौदा तैयार करेंगे। बीजेपी रच रही है साजिश, हेमंत सोरेन के जमानत के खिलाफ एससी पहुंची ईडी, जेएमएम ने किया बड़ा दावा। हेमंत सोरेन की जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसके बाद सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। जेएमएम का आरोप है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ बीजेपी फिर से साजिश रच रही है। जेएमएम ने सोमवार को कहा कि भाजपा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की लोकप्रियता से डर गई है और इसलिए वह उनके खिलाफ एक और साजिश रच रही है। झारखंड में एक बार फिर हेमंत सोरेन ने सत्ता की कमान संभाला है। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने सीएम पद की शपथ ली है। इससे पहले चंपाई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अब हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, जिसमें नए चेहरों को भी जगह मिली है। चंपाई सोरेन समेत सभी मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की है। सप्ताह के लिए बीजेपी ने तेज किया अभियान, रूठे आदिवासियों के लिए बनाया प्लान। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। हेमंत सोरेन की बेल पर रिहाई और मुख्यमंत्री बनने से इंडिया गठबंधन उत्साहित है, जबकि एनडीए भी जोर शोर से चुनावी तैयारी कर रही है। बीजेपी जानती है कि आदिवासी वोट बैंक को साधे बिना जीत मुश्किल है, इसलिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा को झारखंड मिशन पर लगाया गया है। आदिवासी समुदाय से बीजेपी की नाराजगी का कारण 2019 के लोकसभा चुनाव में 5 में से सभी लोकसभा सीटों का गंवाना है, जिसमें 3 जेएमएम और 2 कांग्रेस को मिले हैं। विधानसभा चुनाव से पहले आदिवासी वोट बैंक को वापस बीजेपी की तरफ मोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। पार्टी राज्य का तूफानी दौरा कर रही है। आदिवासी और ओबीसी नेताओं के साथ जन समर्थन जुटाने के लिए कार्य कर रही है। पार्टी आदिवासी को रुझाने के लिए जल्द बूथ स्तरीय सम्मेलन भी शुरू करेगी। अक्टूबर में हो सकता है झारखंड विधानसभा का चुनाव। 3 चरणों में चुनाव कराने के लिए मिल रहे संकेत। झारखंड विधानसभा चुनाव नवंबर-दिसंबर में प्रस्तावित हैं, पर केंद्रीय निर्वाचन आयोग समय से पहले भी झारखंड समेत हरियाणा, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर का चुनाव करा सकता है। भारतीय निर्वाचन आयोग की 6 सदस्यीय टीम बुधवार को झारखंड पहुंची है। पहली सत्र की बैठक 10 जुलाई की देर रात तक चली थी, जिसमें 4 राज्यों के चुनाव एक साथ कराने को लेकर संकेत मिले हैं। अगर ऐसा हुआ तो राज्य में समय से पहले यानी कि अक्टूबर में विधानसभा चुनाव हो सकता है। बैठक में भारत निर्वाचन आयोग के साथ साथ झारखंड निर्वाचन आयोग के अधिकारी शामिल हैं। नीट पेपर लीक मामले में जिस शख्स की तलाश सीबीआई को सबसे ज़्यादा थी, आखिरकार उस आरोपी रॉकी को झारखंड से गिरफ्तार कर लिया है, जिसे आज पटना कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट ने सीबीआई को रॉकी की 10 दिनों की रिमांड दी है। इससे पहले रॉकी के भारत छोड़ नेपाल भागने की खबर थी, जिससे आज सीबीआई ने आज धर दबोचा है। दरअसल रॉकी ही वह करियर जिसकी मदद से मुख्य सेटर तक सीबीआई पहुंच सकती है, जिसकी भूमिका प्रश्न पत्र को आउट कराने में सबसे अहम है। रॉकी मूल रूप से बिहार की नवादा का रहने वाला है, जिसका वास्तविक नाम राकेश है। पिछले कुछ सालों से वह झारखंड की राजधानी रांची में रहकर रेस्टोरेंट चलाता है। झारखंड में नक्सलियों ने 10 जुलाई को कोल्हान प्रमंडल बंद बुलाया है। पुलिस मुख्यालय स्पेशल ब्रांच की ओर से हाई अलर्ट जारी किया गया है। खुफिया विभाग को सूचना मिली है कि बंद के दौरान नक्सली अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में रेलवे ट्रैक, सरकारी संपत्ति या निर्माण कार्य स्थल पर हमला कर सकती हैं, संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकती है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी सक्रिय हो गए हैं। इसके मद्देनजर केंद्रीय मंत्री एवं प्रदेश के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान 14 जुलाई और असम के मुख्यमंत्री एवं चुनाव सब प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा 16 जुलाई को रांची पहुंचेंगे।
शिवराज जी 14 जुलाई को रांची में पार्टी की ओर से खिजरी विधानसभा में आयोजित कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह और विजय संकल्प सभा में हिस्सा लेंगे। यही था झारखंड का टॉप 15 न्यूज। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है लाइक और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।